गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं कामिनी स्वराज और आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। पिछले लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने लास्ट क्लास में पिछले जो एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और सिग्निफिकेंस फिगर देखा था। ठीक है, उससे रिलेटेबल मैंने आपको क्या किया था, 2 क्वेश्चंस भी दिए थे। ठीक, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपसे बने होंगे। तो आज का हम टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे नया, जो होगा केमिकल बैलेंसिंग। ठीक, तो आप केमिकल इक्वेशन के बारे में क्या जानते हैं? ठीक, बताइए कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे कि ये कोई न्यूमेरिकल की तरह होगा, है ना, किसी साइन के थ्रू एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता होगा, है ना। तो वैसा ही कुछ है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो आज की क्लास में हम एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, है ना। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, आ जाइए केमिकल इक्वेशन। तो देखिए, केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जैसे कि किसी साइन के थ्रू, अब आपने मैथ्स तो पढ़ा है, उसमें आप क्या करते हैं, हम एडिशन बोल दिए तो हमको पता है, मैंने बोला 2+2, तो आप क्या करते हैं, 2 और 2 के बीच में एक साइन, एक सिंबल यूज करते हैं ना, प्लस का। तो आपको क्या पता चल जाता है? पता चलता है कि 2+2 को ऐड करना है। वैसे ही माइनस का साइन यूज करने से आपको पता चलता है उसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सिमिलरली, जब हम केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं या रासायनिक समीकरण, है ना, इसे और क्या बोलते हैं हिंदी में, रासायनिक समीकरण। तो जब हम रासायनिक समीकरण की बात करते हैं, क्या करेंगे, रासायनिक, अरे बाबा एक मिनट रुक जाओ, रासायनिक समीकरण। जब हम केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण की बात करते हैं तो हम एक चीज क्या करते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है जो किस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन इज नोन एज केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो आ जाइए, ठीक। अब केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, देख लिए। अब इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। ये है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बना रहा है, रिएक्शन करके वाटर बना रहा है। अब ये हमने तो जनरल लैंग्वेज में लिखा है, ये तो हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। ठीक है, वर्ड्स में है। अब सिंबल में ये हो गया H2 और ये हो गया O2। इसको क्या कर दिया, हमने रिएक्शन कराया तो हमारे पास H2O मॉलिक्यूल बन गया। ये मॉलिक्यूल है हमारा वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन ये बैलेंस है क्या? एक तो चीज बैलेंस और अनबैलेंस। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होगा, या तो बैलेंस होगा और या तो बैलेंस्ड नहीं होगा। अब क्या है इसमें, बैलेंस होगा, इसका मतलब है कि दोनों तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों तरफ जो एलिमेंट है वो इक्वल होंगे अगर बैलेंस है तो। ठीक है, अब बैलेंस का मतलब क्या समझते हैं, देखो इजी वे में, अगर मुझे दुकान में 1 किलोग्राम क्या खरीदना है, आलू खरीदना है, 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटो, और जो दुकान वाला है वो उधर क्या करेगा, वजन पे 1 किलोग्राम का बट रखेगा, तौल के मुझे क्या करेगा, 1 किलोग्राम देगा। अगर मान लेते हैं मेरा आलू ज्यादा होगा उस बाट में, तो वो आलू कम कर देगा और दोनों को बैलेंस करेगा बाट के साथ, 1 किलोग्राम के साथ। वैसे ही अगर उसके पास जो 1 kg है और मेरा जो पोटैटो की क्वांटिटी कम है ना, अगर 500 ग्राम है और मैं 1 किलोग्राम ले रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसमें और क्या ऐड करेगा, 500 ग्राम ऐड करेगा। इसका मतलब बैलेंस करके बराबर मात्रा में वो हमको देगा चीजें। सिमिलरली यहाँ पे भी हम एलिमेंट्स के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं जब हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। केमिकल इक्वेशन का 2 साइड होता है, एक होता है राइट साइड और एक होता है आपका लेफ्ट साइड। ठीक है, एक होता है आपका राइट साइड और एक होता है आपका लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो
जो राइट साइड है आपका, राइट साइड में क्या होगा आपका, राइट साइड में आपका जो केमिकल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट होगा, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में आपका क्या होगा, मेरा हाथ देख लो ये, ठीक है, ये है मेरा लेफ्ट साइड, ये मेरा राइट साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ हमारा रिएक्टेंट, राइट साइड पे हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है इतना? तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ के जो एलिमेंट्स है उसको बैलेंस कर रहा है, अगर वो बैलेंस नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड बोलेंगे, और अगर बैलेंस है तो ऑब्वियस सी बात है बैलेंस बोला जाएगा। अब ये ऊपर का रिएक्शन देखो आप ध्यान से, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O बना रहा है, क्या बना रहा है, H2O मॉलिक्यूल बना रहा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। चलिए इधर हम क्या कर लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई, हाइड्रोजन और ये है आपका ऑक्सीजन, कौन से साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, और ये है आपका राइट साइड। इधर अगर आप हाइड्रोजन की बात करोगे, ठीक है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन लेफ्ट की तरफ 2 है और ऑक्सीजन भी क्या है, 2 है, ठीक है भाई। राइट की तरफ देखो, प्रोडक्ट जब बन रहा है तब हाइड्रोजन तो 2 है और ऑक्सीजन क्या है, 1 है। क्या ये मैच कर रहा है, नो, ये मिसमैच है, क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है ना लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, वो क्या है, ये अभिकारक की तरफ है, इसी को रिएक्टेंट बोलते हैं, ये है आपका अभिकारक और ये है आपका उत्पाद, ठीक है। दोनों के एलिमेंट समान मात्रा में है क्या भाई, नहीं है ना। दूसरी चीज आपको पता है, हम केमिस्ट्री में शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ते आ रहे हैं, मास कंजर्वेशन, क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो उसको खत्म किया जा सकता है, केवल एक से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। अब इतना काउंट करने से तो अपने को पता चल गया ये अनबैलेंस्ड है। क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, दोनों की तरफ समान मात्रा करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे अब हम क्या कर लिए, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऑक्सीजन को 2 से। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि देखो अगर आप H2H2O कर रहे हो तो इधर आपका हाइड्रोजन हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गया 2, ठीक। तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपका हाइड्रोजन 4 करना पड़ेगा, तो मैंने इधर भी हाइड्रोजन क्या कर दिया, 4 कर दिया और ऑक्सीजन इधर 2 है। तो इस तरह से जो हमारा केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया, कि हमारे रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन है भाई और ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास 4 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। आपको क्लियर होगा कि एक केमिकल इक्वेशन में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है आपका दाया और एक होता बाया, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट राइट बोलते हैं। लेफ्ट साइड आपका रिएक्टेंट यानी अभिकारक जो कि क्रिया में भाग ले रहा है, और राइट साइड आपका होता है प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं उत्पाद, जो क्रिया में बनने के बाद हमको मिलता है। क्लियर है इतना? ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका हीट एंड ट्रायल मेथड। देखिए जो केमिकल बैलेंसिंग है उसके 3-4 मेथड्स है, जो मेथड्स हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, हम पहले उस टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो हीट और ट्रायल मेथड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम हीट एंड ट्रायल मेथड का जो केमिकल बैलेंसिंग है वो कैसे करना है ये देखते हैं, ठीक। क्लियर है, कट तो नहीं रहा ना स्क्रीन? ओके। तो पहला तो देख लिए स्टेप, देखिए इसका क्या क्या है, ठीक। राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको जो भी केमिकल इक्वेशन दिया होगा उसको लिख लेना है, ठीक। सेकंड, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ बोथ साइड। फिर लिस्ट करना है भाई, लिस्ट क्या करना है, देखना है ना दोनों साइड कितने एलिमेंट्स हैं, जिनकी क्वांटिटी क्या क्या दी हुई है। थर्ड क्या है, बैलेंस 1 एलिमेंट एट अ टाइम, एक बार में एक ही एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। एडिंग होल नंबर कोफिशिएंट, उसमें कुछ नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे कि मैं एक फनी एग्जांपल देती हूँ आपको, मेरा वजन है कितना, 40 केजी, ठीक है। मेरा वजन 40 केजी है और मुझे किसी के साथ compete करना है, उसको क्या करना है, मुझे 80 केजी करना है। तो 80 केजी करने के लिए मुझे कुछ तो अपने
ईटिंग फूड में या फिर अपने रूटीन में चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना फूड का क्वांटिटी, वैसे ही इसमें क्या करेंगे, एक एलिमेंट क्या करेंगे हम, उसमें कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करके उससे बैलेंस करेंगे होल नंबर को। बैलेंस एलिमेंट्स दैट अपीयर ओनली वंस ऑन ईच साइड फर्स्ट लीव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन की बात है ना, ये बड़े क्या है, बदमाश एलिमेंट है। क्या है, बड़े बदमाश एलिमेंट है। इन जो एलिमेंट्स है उसको क्या करना है, लास्ट में क्या करना है, ठीक करना है। अगर हमने इसको पहले कर लिया ना बैलेंस, तो आपके जो दूसरे नंबर्स है ना जो एलिमेंट्स के, वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप लास्ट में बैलेंस करें, तो जितना भी उसके पहले एलिमेंट होगा उसको आप बैलेंस कर लीजिए। 5 चेक योर वर्क बाय काउंटिंग एटम्स अगेन। अब एक बार फिर से लास्ट में चेक कर लो बाबा कि आपका एलिमेंट्स ठीक है कि नहीं। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे जो कि अनबैलेंस होगा। देन सेकंड हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे कि कितने एलिमेंट्स कितनी क्वांटिटी में है। थर्ड क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका होल नंबर देख लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी कोफिशिएंट से और उसको क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश। फिर अंत में हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचेगा, हम उस पे फोकस करेंगे। क्लियर है इतना इसका रूल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस करने की, बैलेंस करते हैं इसको। तो पहले तो क्या करना है, ये पहला ही स्टेप है, राइट बैलेंस इक्वेशन जो कि अनबैलेंस्ड होगा, केमिकल इक्वेशन जो कि अनबैलेंस्ड होगा। क्या लिखा हुआ है, ठीक, ये आप एटलीस्ट इसका थोड़ा सा क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, थोड़ा कॉपरेट करेंगे। ये है C3H8 प्लस O2, ठीक। किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा होगा इसलिए मैंने इसको रिपीट यहाँ पे लिख दिया, CO2 प्लस H2O। क्लियर है इतना। ये जो केमिकल रिएक्शन है ये पहले लिख लेंगे। अब सबसे पहले तो इधर साइड में मैं क्या कर लेती हूँ, लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट साइड, और मैं इसको रिएक्टेंट लिख देती हूँ ना लेफ्ट राइट की जगह, रिएक्टेंट, और एक साइड है प्रोडक्ट। क्लियर है। अब इसमें देख लेते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये तीन एलिमेंट है आपके रिएक्टेंट में। अब प्रोडक्ट में देखिए भाई, इधर भी कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक। इसका सीक्वेंस भी हम क्या लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक। हाँ, इसका जो सीक्वेंस है मैं उसी के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ जितना जो दिया हुआ है। यहाँ पे आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि रिएक्टेंट साइड पे है, और प्रोडक्ट साइड पे है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक मिनट रुक जाइए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक। और ये भी हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक। ये अभी मैं कट कर देती हूँ, ठीक। अब ये हो गया आपका C3H8 प्लस O2 रिएक्शन करके दे रहा है CO2 प्लस H2O। क्लियर है इतना। ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। अब देख लो भाई एक चीज, कितनी कितनी क्वांटिटी में है, कार्बन कितना है, 3 है उधर, ऑक्सीजन कितना है, 8 है, और सॉरी हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कार्बन कितना दिख रहा है, 1, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2, और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 और 1 3, ठीक। अब यहाँ पे नंबर देख लीजिए एलिमेंट्स का, क्या सिमिलर लग रहे हैं, कार्बन इधर 3 है भाई, उधर 1 है, कैसे बराबर हुआ, फिर पहले ही आपको एलिमेंट्स देख के समझ में आ गया कि ये तो अनबैलेंस है। अब इसको बैलेंस क्या करना है, हमने तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में करना है, तो सबसे पहले किसको करेंगे हम, कार्बन को कर लेते हैं बैलेंस, ठीक है। कार्बन को बैलेंस करना है तो इधर तो 3 कार्बन है, तो इधर भी क्या करते हैं, 3 कार्बन कर लेते हैं भाई। 3 कार्बन जैसे ही इधर हमने किया, इधर क्या चेंज हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पूरा चेंज हो गया। अब ऑक्सीजन 3 2 जा 6, और उधर क्या हो गया, 6 और 1 7 हो गया, और हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 ही है, और कार्बन तो चलो भाई बैलेंस हो गया, ठीक। अब जैसे ही कार्बन इधर बैलेंस हुआ, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, 7 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 जा 6 प्लस वहां पे कितना है, ओ 1 हुआ ना, तो ये 7 हो गया ऑक्सीजन।
अब सबसे पहले हाइड्रोजन को देख लो। हाइड्रोजन तो इधर 8 दिया हुआ है, उधर कितना दिया हुआ है 2, तो 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8। अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन और आपका कार्बन दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इधर भी जो कार्बन है 3 है, हाइड्रोजन इधर क्या है 8 है, उधर भी सेम, लेकिन ऑक्सीजन गड़बड़ है भाई। ऑक्सीजन काउंट करो, अब ये हो गया ऑक्सीजन आपका 4, ठीक है, 4 प्लस 3 2 जा 6, मतलब टोटल हमको कितना ऑक्सीजन चाहिए, 10 ऑक्सीजन चाहिए भाई। 10 ऑक्सीजन के लिए इधर क्या लगाएंगे, 5 लगा सकते हैं, 5 2 जा 10 हो गया, ठीक। तो इस तरह से आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को, एलिमेंट्स को फाइंड आउट करके बैलेंस करना है। तो इसका बैलेंस फॉर्मेट क्या हो गया, C3H8 प्लस O2, ठीक, C3H8 प्लस O2 क्या बना रहा है, H2O प्लस CO2 प्लस CO2। तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने, 3 और यहाँ पे 4 है ना, वैसे ही यहाँ पे लगा दिया 5, ठीक। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन काउंट कर लो लास्ट में, कार्बन है 3, हाइड्रोजन है 8 और ऑक्सीजन है इधर 10। क्लियरली दिख रहा है आपको, क्लियर हुआ। अब इधर भी देखते हैं, कार्बन हो गया इधर 3, हाइड्रोजन हो गया इधर 4 2 जा 8 और ऑक्सीजन हो गया 4 और 6 10, ठीक, बैलेंस है। तो इसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये हीट एंड ट्रायल मेथड है। हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या करना है, पहले तो अनबैलेंस को लिख लो, एलिमेंट्स फाइंड आउट करो, एलिमेंट्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, पहले बाकी एलिमेंट्स को करो, लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, फिर एक बार फिर से चेक कर लो कि कैसा ये बराबर है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं। क्लियर। तो इस तरह से आपका केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, आपको ये क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है। ऑब्जेक्टिव में क्या है, आपको जनरली ऐसा नहीं बोलेगा कि आप ये बैलेंस करो केमिकल इक्वेशन को, उसमें क्या करेगा आपको, ऑब्जेक्टिव उसमें ये बोल सकता है किसी मॉलिक्यूल का या एलिमेंट्स का हम क्या कोफिशिएंट यूज करें कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाए, इस तरह से पूछ सकता है। फिलहाल इसका एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है, इसको आप देखो। पहले तो एक तो टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन की जो मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग में, बैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन, आयोनिक इक्वेशन, नेट आयोनिक इक्वेशन। ये जो केमिकल इक्वेशन है 4 प्रकार के हैं। एक तो होता है अनबैलेंस्ड, ठीक है, जिसमें एटम्स आर इक्वल, जो बैलेंस है उसमें तो इक्वल रहता है बोथ साइड, और अनबैलेंस में नॉट इक्वल इन बोथ साइड। और जो आयोनिक इक्वेशन है उसमें क्या होगा, आयन्स ऊपर में क्या होंगे, रिप्रेजेंट होंगे। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, किसके बारे में, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं, प्लस माइनस के थ्रू हम क्या करते हैं, बताते हैं। तो ये हो जाता है आयोनिक इक्वेशन में। कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं। नेट आयोनिक इक्वेशन ओनली सोर्स स्पीसीज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। नेट आयोनिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ उस स्पीसीज को ही इन्वॉल्व करके सीधा डायरेक्ट दिखा देते हैं जो केमिकल इक्वेशन में शामिल होते हैं। तो ये 4 तरह के हैं इक्वेशन, जो कि आपका बेसिक इन जनरल आपको पता होना चाहिए, ठीक। वैसे ही एक दो क्वेश्चंस है, ये मैंने आपके लिए लाया है, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या करना है, आपको ही सॉल्व करना है। और किस तरह से, पोटेशियम पर मैग्नेट है KMnO4, आपको जो केमिकल फॉर्मूलास है वो क्या करना है, लर्न करते जाना है। ऐसा नहीं हम इसको क्या करते, KMnO4 बोलते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो आप छोटे छोटे क्या करते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास, उसके नेम, तो आपको ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। पोटेशियम पर मैग्नेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, ये आपका स्मॉल एल है, ओके बेटा, स्मॉल एल। और ये है KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइक्लोराइड MnCl2, ठीक है, मैग्नीज क्लोराइड, H2O वाटर मॉलिक्यूल, और वो हो गया क्लोरीन, ठीक।
इसमें हाइड्रोजन, ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक, तो इस तरह से आपको क्या करना है, एलिमेंट्स का भी नाम याद रखते जाना। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पे फिर से मैं एक छोटा सा, ये सेकंड मैं बता देती हूँ, फर्स्ट आप करके लेके आएंगे होमवर्क के थ्रू। तो देख लेते हैं ध्यान से इसको, क्या है देखो, H2S प्लस SO2, H2S प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन करके क्या दे रहे हैं बच्चा, सल्फर प्लस H2O, सल्फर प्लस H2O दे रहे हैं। अब ये बैलेंस करना है, तो मुझे पता है यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर सल्फर है, इधर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन इधर 2 है, सल्फर इधर 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। इधर मैंने देखा सल्फर इधर मुझे 1 दिख रहा है, हाइड्रोजन इधर मुझे 2 दिख रहा है और ऑक्सीजन इधर मुझे 1 दिख रहा है। अब मैडम ने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आपको सल्फर को क्या करना है, पहले करना है बैलेंस, छोड़ देना है बाद के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेटा। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, अभी देख लीजिए, इधर तो सब चीज सिमिलर है, ठीक है, 2 है। अब उधर देखो, सल्फर को 2 करना है ना, सल्फर को 2 करना है इधर, तो क्या कर दूं मैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सल्फर को, ठीक है, सल्फर हो गया इधर बैलेंस 2s, ठीक है, प्लस H2O, H2 तो है, ऑक्सीजन को 2, अब इधर हाइड्रोजन तो बैलेंस है भाई, ठीक है, और सल्फर भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को अगर मैं बैलेंस कर दूं, उधर मैं ऑक्सीजन को 2 कर दूं, तो इधर हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 4 हो जा रहा है। तो यहाँ पे फिर से मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को बैलेंस किया, तो 2 2 जा 4, अब ये हो गया नया डिजिट। सल्फर अब बताओ भाई, 2 और 1 3 हो गया, तो यहाँ पे अब आ गया 3 आ गया भाई। और ऑक्सीजन को ध्यान से देख के बताओ कितना है, 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है। अब इधर देखो, इधर तो सल्फर नहीं, इधर सल्फर 1 है, अभी यहाँ पे मैंने 2 कर दिया था, ठीक। हाइड्रोजन तो इधर क्या हो गया, नया 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया, तो 4 और ऑक्सीजन 2 ये दोनों बैलेंस है, लेकिन सल्फर बैलेंस दिख रहा है क्या, नहीं, इधर 3 है और उधर कितना है, 2 है, तो ये 2 को क्या कर लोगे, 2 को हमको सुधारना पड़ेगा और यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। अब ये लग रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक। तो इस तरह से आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है हीट और ट्रायल मेथड से। तो ये वाला है आपका बेटा जी होमवर्क, आप लोग इसको करके लाएंगे और इसको, इससे रिलेटेबल और भी क्वेश्चंस देखना है आपको। तो आज क्या किया हमने, एक तो हीट एंड ट्रायल मेथड कर रही है केमिकल बैलेंसिंग का, और ये जो केमिकल बैलेंसिंग है आपके अगले टॉपिक में भी क्या आएंगे, काम आएंगे, ठीक है। तो आपको इसका प्रैक्टिस करना है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है बताइए, केमिकल इक्वेशन इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबॉलिक, केमिकल इक्वेशन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताते हैं कोई भी इक्वेशन को, वो हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। या केमिकल बैलेंसिंग क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया आपका। और एलिमेंट्स को बैलेंसिंग करने के लिए क्या करते हैं कि उसके कोफिशिएंट को पहले देखना है, कितनी कितनी क्वांटिटी में दी हुई है एलिमेंट, साथ ही उसके बाद हमको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ बैलेंस करना है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में करना है, ठीक। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और ये जो केमिकल बैलेंसिंग का टॉपिक था हीट एंड ट्रायल मेथड का, वो आपको क्लियर होगा। एक होमवर्क है आपका, ठीक है, इसको क्या करेंगे, बैलेंस करके प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही मैं और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो आपको क्लियर करेगा कि किस तरह से और इसको बैलेंस कर सकते हैं और इससे रिलेटेबल क्या क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।